साथियों नमस्कार, मेरा नाम अमित शर्मा है। आज के इस सेशन में हम लोग IC38 का जो रिवाइज सिलेबस का हम लोग मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो प्रत्येक परीक्षा में 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा आपका कॉमन रहता है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब कि इनमें से कौन सा विकल्प भारतीय बीमा उद्योग के लिए नियामक संस्था है। तो इसमें क्या होगा, पहला है भारतीय बीमा प्राधिकरण, दूसरा है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, तीसरा है भारतीय जीवन बीमा निगम, चौथा है भारतीय साधारण बीमा निगम। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, माने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। दूसरा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। इनमें से क्या जोखिम का द्वितीयक भार है। पहला, बिजनेस इंटरप्शन कॉस्ट, मतलब कारोबार में रुकावट की कीमत। दूसरा, गुड्स डैमेज कॉस्ट, मतलब क्षतिग्रस्त सामान की कीमत। तीसरा, सेटिंग असाइड रिजर्व एज अ प्रोविजन फॉर मीटिंग पोटेंशियल लॉसेस इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में होने वाले संभावित नुकसानों की भरपाई करने के प्रावधान के तौर पर रिजर्व अलग करके रखना। चौथा, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, भविष्य में होने वाले संभावित नुकसानों की भरपाई करने के प्रावधान के तौर पर रिजर्व अलग करके रखना। तीसरा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। इनमें से क्या जोखिम ट्रांसफर का एक तरीका है। पहला, बैंक एफडी, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा इक्विटी शेयर्स, चौथा रियल एस्टेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बीमा, इंश्योरेंस। चौथा, विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियोज नीड इंश्योरेंस। इनमें से किन परिस्थितियों में बीमा की जरूरत होगी। पहला, द सोल ब्रेड विनर ऑफ ए फैमिली माइट डाई अनटाइमली, मतलब परिवार के एकमात्र कमाऊ व्यक्ति के अकाल मृत्यु हो सकती है। दूसरा, ए पर्सन में लॉस हिज वॉलेट, कोई व्यक्ति अपना बटुआ खो सकता है। थर्ड, स्टॉक प्राइस में फॉल ड्रास्टिकली, शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। तीसरा, ए हाउस में लॉस वैल्यू ड्यू टू नेचुरल वेयर एंड टियर, सामान्य टूट फूट के इस्तेमाल के कारण मकान अपना मूल्य खो सकता है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर क्या है, एक, द सोल ब्रेड विनर ऑफ ए फैमिली माइट डाई अनटाइमली, परिवार के एकमात्र कमाऊ व्यक्ति के अकाल मृत्यु हो सकती है। तब पांचवा, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस स्कीम आर स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी बीमा योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, माने आयुष्मान भारत, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा 4, उपरोक्त सभी। छठवां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंश्योरेबल रिस्क, मतलब इनमें से कौन सा विकल्प बीमा योग्य जोखिम को नहीं दर्शाता है। पहला है फायर, दूसरा है चोरी का सामान, तीसरा है चोरी, चौथा है जहाज पलट जाने के कारण सामानों का नुकसान। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा स्टोलन गुड्स, चोरी का सामान। सातवां नंबर क्वेश्चन, घुड़सवारी में हुई एक दुर्घटना के बाद गीली जमीन पर पड़े रहने के कारण श्री पिंटो को निमोनिया हो जाता है और निमोनिया से ही पिंटो की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु का आसन्न कारण क्या है। पहला निमोनिया, दूसरा घोड़ा, तीसरा घुड़सवारी में दुर्घटना, चौथा बदकिस्मती। इसका सही उत्तर होगा घुड़सवारी में दुर्घटना। आठवां नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या जबरदस्ती या दबाव या कोएर्सन का एक उदाहरण है। पहला, रमेश फाइन प्रिंट की जानकारी के बिना अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। दूसरा, रमेश महेश को धमकी देता है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने पर उसे मार डालेगा। तीसरा,
रमेश महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के लिए अपना पेशेवर स्थिति का इस्तेमाल करता है। चौथा, रमेश महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के लिए झूठी जानकारी देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, रमेश महेश को धमकी देता है कि उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने पर उसे मार डालेगा। ये एक उदाहरण है जबरदस्ती का। 9वां नंबर क्वेश्चन, रमेश इनमें से किस विकल्प का बीमा नहीं कर सकता है? रमेश का मकान, रमेश की पत्नी, रमेश के दोस्त और रमेश के माता पिता। तो जाहिर बात है ऑप्शन तीसरा होगा, रमेश के दोस्त। 10वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन? योगदान का सिद्धांत का क्या महत्व है? पहला, यह पक्का करता है कि बीमा कंपनी के साथ साथ बीमा धारक भी दावे के कुछ हिस्से का योगदान करेंगे। दूसरा, यह पक्का करता है कि वे सभी बीमा धारक जो पूल का हिस्सा है, पूल के किसी प्रतिभागी द्वारा किए दावे में अपने प्रीमियम भुगतान का अनुपात में योगदान करें। तीसरा, यह पक्का करता है कि एक ही विषय वस्तु को कवर करने वाले कई बीमा कंपनियां विषय वस्तु मिलाकर दावा राशि में योगदान करें। चौथा, यह पक्का करता है कि बीमा धारक कई वर्षों तक चलने वाली समान किस्तों में प्रीमियम का योगदान करें। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, यह पक्का करता है कि एक ही विषय वस्तु को कवर करने वाली कई बीमा कंपनियां विषय वस्तु में अपने एक्सपोजर के अनुपात में एक साथ मिला करके दावा राशि में योगदान करें। 11वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प मान्य बीमा अनुबंध का एक तत्व नहीं हो सकता है? पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। दूसरा, कोएर्सन, जबरदस्ती या दबाव। तीसरा, कंसिडरेशन, प्रतिफल। चौथा, कानूनी आधार। तो जाहिर बात है कि इसका दबाव, जबरदस्ती या कोएर्सन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रीलुक अवधि के दौरान यदि पॉलिसी धारक जिसने किसी एजेंट के माध्यम से पॉलिसी खरीदी है इसके किसी भी नियम और शर्त से असहमत होता है तो वह इसे वापस करके रिफंड प्राप्त कर सकता है। यह रिफंड इन शर्तों पर अधीन होगी। पहला, वह पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, उसे लिखित रूप में बीमा कंपनी को इसके बारे में बताना होगा। तीसरा, प्रीमियम रिफंड को कवर की गई अवधि के लिए जोखिम प्रीमियम के अनुपात में समायोजित किया जाएगा। साथ ही वह बीमा कंपनी द्वारा चिकित्सा जांच में किए गए खर्च एवं स्टाम्प ड्यूटी शुल्क भी प्रीमियम रिफंड को रकम के रूप में काट लिया जाएगा। चौथा नंबर उत्तर होता है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। 13वां नंबर क्वेश्चन, यदि पॉलिसी धारक ने कोई पॉलिसी खरीदी है और इसे नहीं रखना चाहता है तो डैश की अवधि के दौरान इसे वापस करके रिफंड प्राप्त कर सकता है। पहला ऑप्शन स्वतंत्र मूल्यांकन, दूसरा है फ्री लुक, तीसरा है रद्द करना और चौथा है फ्री ट्रायल। तो जैसा पिछला ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि वो फ्री लुक के माध्यम से वो पॉलिसी का वापस करके पैसा रिफंड प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बीमा के रेटिंग को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचान करें। पहला, जोखिम की संभावना एवं गंभीरता। दूसरा, जोखिम के स्रोत एवं प्रकृति। तीसरा, जोखिम के स्रोत एवं समय। चौथा, जोखिम की प्रकृति एवं प्रभाव। तो इसका सही उत्तर होगा जोखिम का संभावना एवं गंभीरता, प्रोबेबिलिटी एंड सिवियरिटी ऑफ रिस्क। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज प्योर प्रीमियम? शुद्ध प्रीमियम क्या है? पहला, इतना अधिक प्रीमियम कि उससे सिर्फ नुकसानों की भरपाई की जा सके। दूसरा, समाज के सीमांत सदस्यों के लिए लागू प्रीमियम। तीसरा, प्रशासनिक लागतों के लिए लोडिंग के बाद प्रीमियम। चौथा, नुकसान के सबसे
हाल के अनुभव की अवधि से प्राप्त प्रीमियम। तो इसका सही उत्तर होगा इतना अधिक प्रीमियम कि उसे सिर्फ नुकसानों की भरपाई की जा सके, मतलब प्रीमियम सफिशिएंटली बिग एनफ टू पे द लॉसेस ओनली। 16वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधियों को दावों के पेशेवर निपटान के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाएगा? पहला, नुकसान के कारण से जुड़ी जानकारी मांगना। दूसरा, दावे के पूर्वाग्रह के साथ विचार करना। तीसरा, यह पता लगाना कि क्या नुकसान किसी बीमित खतरे के परिणाम था। चौथा, दावों के तहत देय राशि का मात्रा निर्धारण करना। इसका सही उत्तर होगा दावे पर पूर्वाग्रह के साथ विचार करना। अप्रोचिंग द क्लेम विथ ए प्रेजुडियूस। 17वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या आमतौर पर बीमा प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं होता है? पहला, ऑम्बड्समैन का नाम, लाभों के दायरों की तारीख, अधिकार या इंटाइटलमेंट। चौथा, अपवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑम्बड्समैन का नाम। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा विकल्प प्रस्ताव फॉर्म के संबंध में प्रासंगिक नहीं है? पहला, परम सद्भाव। दूसरा, दावे की अपेक्षित राशि। तीसरा, महत्वपूर्ण तत्वों का खुलासा करने के दायित्व। चौथा, उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, दावे की अपेक्षित राशि, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी क्लेम्ड। 19वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या मान्य आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं है? पहला, नगर पालिका के रिकॉर्ड से निकला जन्म प्रमाण पत्र। 20वां नंबर क्वेश्चन, ग्राहक का आजीवन मूल्य का क्या मतलब है? पहला, ग्राहक को आजीवन सेवा प्रदान करने में किए गए खर्चों का कुल योग। दूसरा, ग्राहक से मिले कारोबार के आधार पर ग्राहक को दिया गया रैंक। तीसरा, उन आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ लंबी अवधि का संबंध बनाने से प्राप्त हो सकता है। चौथा, अधिकतम बीमा जो किसी ग्राहक को दिया जा सकता है। तो जाहिर बात है इसका उत्तर होगा सही 3 नंबर, उन आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ लंबी अवधि के संबंध बनाने से प्राप्त हो सकता है। 21वां नंबर क्वेश्चन, उस परिदृश्य को पहचाने जहां बीमा की जरूरत के लिए विचार विमर्श करना जरूरी नहीं है, मतलब कि मैंडेटरी है। संपत्ति बीमा, कारोबार देयता बीमा। तीसरा, तीसरे पक्ष की देयता के लिए मोटर बीमा। चौथा, अग्नि बीमा। मोटर बीमा भारत में मैंडेटरी है, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा तीसरा। 22वां नंबर, इनमें से किसकी वजह से एक स्वस्थ या बेहतर संबंध नहीं बनता है? पहला, आकर्षण। दूसरा, विश्वास या भरोसा। चौथा, संवाद या संचार। चौथा, नापसंद होना। तो ये नेचुरल बात है, इसका सही उत्तर 4 होगा, नापसंद होना। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है? पहला, अच्छी तरह ध्यान देना। दूसरा, बेहद पूर्वाग्रह रखना। तीसरा, हमदर्दी से सुनना। चौथा, सही तरीके से जवाब देना। तो इसका सही उत्तर होगा बेहद पूर्वाग्रह रखना। 24वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है? पहला, सटीक खुलासे करना ताकि ग्राहक को जानकार निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। दूसरा, ग्राहक या क्लाइंट के कारोबार और निजी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना। तीसरा, खुद के हितों को ग्राहक या क्लाइंट के हितों से आगे रखना। चौथा, ग्राहक या क्लाइंट के हितों को खुद के हितों से आगे रखना। इसका सही उत्तर है 3, खुद के हितों को ग्राहक या क्लाइंट के हितों से आगे रखना ऐसा नैतिक आचरण का हिस्सा नहीं है। 25वां नंबर क्वेश्चन, डैश का अधिकार क्षेत्र उन शिकायतों पर ध्यान देना है जहां सामानों या सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा करोड़ रुपया तक का है। पहला, जिला आयोग। दूसरा, राज्य आयोग। तीसरा, जिला परिषद। चौथा, राष्ट्रीय आयोग। इसका सही उत्तर होगा जिला आयोग।
26वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? एक बीमा एजेंट यह करेगा। पहला, बीमा कंपनी द्वारा बगैर नियुक्ति के बीमा कारोबार मांगना या प्राप्त करना। दूसरा, प्रस्ताव फॉर्म में कई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के लिए प्रस्तावक का प्रलोभन देना। तीसरा, प्रस्तावक द्वारा मांगे जाने पर बिक्री के लिए उपलब्ध बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन का पैमाना बोलना। चौथा, ऐसी दरों, लाभों, नियमों और शर्तों की पेशकश करना जो उसकी बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों, नियमों और शर्तों से अलग है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, disclose the scale of commission in respect of the insurance product offered for sale if asked by the prospect। 27वां नंबर, सही उत्तर चुने। एक बीमा एजेंट को इस बात की अनुमति होती है। पहला, किसी अन्य बीमा एजेंट द्वारा पेश किए गए किसी प्रस्ताव में हस्तक्षेप करना। दूसरा, बीमा पॉलिसियां मांगने एवं प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय बिक्री का सहारा लेना। तीसरा, किसी बीमा अनुबंध के तहत लाभार्थी से बीमा की आय का एक हिस्सा प्राप्त करना। चौथा, बिक्री के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम बताना। इसका सही उत्तर है 4, बिक्री के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम बताना। 28वां नंबर क्वेश्चन, विविधीकरण के वित्तीय बाजारों में जोखिम कैसे कम होता है? पहला, एकाधिक स्रोतों से फंड इकट्ठा करना और उसे किसी एक जगह पर निवेश करना। दूसरा, एसेट की विभिन्न श्रेणियों में फंड का निवेश करना। तीसरा, निवेशों के बीच समय का अंतराल बनाए रखना। चौथा, सुरक्षित एसेट संपत्तियों में निवेश करना। इसका सही उत्तर है 2, एसेट के विभिन्न श्रेणियों में फंड का निवेश करना। 29वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प अप्रत्याशित घटनाओं के विरुद्ध विशेष सुरक्षा प्रदान करता है? पहला, बीमा। दूसरा, लेन देन वाले उत्पाद जैसे कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट। तीसरा, शेयर। चौथा, डिवेंचर। इसका सही उत्तर होगा बीमा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय नियोजन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? पहला, सेवानिवृत्ति के बाद। दूसरा, सबसे पहला वेतन मिलते ही। तीसरा, शादी के बाद। चौथा, सिर्फ अमीर बनने के बाद। तो इसका सही विकल्प होगा सबसे पहला वेतन मिलते ही। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा विकल्प कर नियोजन का एक मकसद नहीं है? पहला, अधिकतम कर लाभ। दूसरा, विवेकपूर्ण निवेश के परिणाम स्वरूप कर का बोझ कम करना। तीसरा, आयकर से बचना। चौथा, टैक्स ब्रेक का पूरा फायदा उठाना। इसका सही उत्तर होगा 32वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अमूर्त मतलब इंटेंजिबल प्रोडक्ट है? पहला, कार। दूसरा, मकान। तीसरा, जीवन बीमा। चौथा, साबुन। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, जीवन बीमा। क्वेश्चन नंबर 33, आजीवन बीमा के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम अवधि बीमा मतलब टर्म इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम से डैश होता है? पहला, अधिक होता है। दूसरा, कम। तीसरा, बराबर। चौथा, बहुत अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, अधिक। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा एक गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है मतलब नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है? पहला, टर्म इंश्योरेंस। दूसरा, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा, बंदोबस्ती बीमा माने इंडोमेंट इंश्योरेंस। चौथा, आजीवन बीमा। इसका सही उत्तर होगा यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। दूसरा, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। तीसरा,
पॉलिसी में एक नगद मूल्य खाता होता है। चौथा, पॉलिसी न्यूनतम मूल्य लाभ की गारंटी देता है। इसका सही भी उत्तर होगा नंबर 1, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 36, बंधक मोचन बीमा मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस के पीछे का उद्देश्य है। पहला, बंधक की किफायती दरों की सुविधा पाना। नंबर दूसरा, होम लोन लेने वाले के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। नंबर तीसरा, बंधक संपत्ति के मूल्य की सुरक्षा करना। नंबर चौथा, डिफॉल्ट के मामले में बेदखली से बचना। तो इसका सही उत्तर होगा होम लोन लेने वाले के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37, पॉलिसी में चूक या लैप्स होने का क्या मतलब है। पहला, पॉलिसी धारक किसी पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान पूरा करता है। दूसरा, पॉलिसी धारक किसी पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान करना बंद कर देता है। तीसरा, पॉलिसी परिपक्व हो जाता है या मैच्योरिटी हो जाता है। चौथा, पॉलिसी को बाजार से वापस ले लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पॉलिसी धारक किसी पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान करना बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 38, फर्स्ट प्रीमियम रिसीप्ट एफपीआर का क्या महत्व है। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। पहला, फीलुक पीरियड खत्म हो गया है। दूसरा, यह इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर 3, अब पॉलिसी को रद्द नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, पॉलिसी ने कुछ नगद मूल्य अर्जित किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39, किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को अपॉइंट करना जरूरी होगा। पहला, बीमा धारक नाबालिग है। दूसरा, नॉमिनी नाबालिग है। तीसरा, पॉलिसी धारक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चौथा, पॉलिसी धारक शादीशुदा नहीं है। इसका सही उत्तर होगा नॉमिनी माइनर है। सही उत्तर 2। क्वेश्चन नंबर 40, कोई जीवन बीमा कंपनी इनमें से किन मामलों को अस्वीकार या स्थगित कर सकती है। पहला, 18 साल की उम्र का एक स्वस्थ व्यक्ति। दूसरा, कोई खिलाड़ी। तीसरा, एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति। चौथा, गृहिणी जिसकी अपनी कोई आय नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा विकल्प नैतिक खतरे का एक उदाहरण है। पहला, स्टंट दिखाते हुए स्टंट कलाकार की मौत हो जाती है। दूसरा, कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में शराब पीता है क्योंकि उसने बीमा कराया है। तीसरा, बीमा धारक प्रीमियम भुगतानों में चूक करता है। चौथा, प्रस्तावक पॉलिसी दस्तावेज खो देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में शराब पीता है क्योंकि उसने बीमा कराया है। क्वेश्चन नंबर 42, चिकित्सीय जोखिम अंकन में आनुवंशिक इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है। Why is hereditary history of importance in medical underwriting? पहला, अमीर माता पिता के बच्चे स्वस्थ होते हैं। दूसरा, कुछ बीमारियां माता पिता से बच्चों में आ सकती हैं। तीसरा, गरीब माता पिता के बच्चे कुपोषित होते हैं। चौथा, पारिवारिक वातावरण एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही उत्तर है 2, कुछ बीमारियां माता पिता से बच्चे में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा कथन दावे की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह बताता है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला, दावा एक ऐसा अनुरोध है जिससे बीमा कंपनी अनुबंध में निर्दिष्ट वादे को पूरा करेगी। दूसरा, दावा एक ऐसी मांग है जिससे बीमा कंपनी अनुबंध में निर्दिष्ट वादे को पूरा करेगी। तीसरा,
दावा एक ऐसी मांग है जिसमें बीमा धारक समझौते में निर्दिष्ट वादे को पूरा करेगा। चौथा, दावा एक ऐसा अनुरोध है जिसमें बीमा धारक समझौते में निर्दिष्ट वादे को पूरा करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दावा एक ऐसी मांग है जिससे क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी बीमारी के लिए जीवन शैली के कारक जिम्मेदार नहीं है, यानी वे व्यक्ति के नियंत्रण में ही नहीं है। पहला कैंसर, दूसरा एड्स, तीसरा मलेरिया, चौथा उच्च रक्तचाप। तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से क्या प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा है? पहला बुखार, दूसरा कैंसर, तीसरा अंग प्रत्यारोपण, चौथा उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, बुखार, फीवर। व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के लिए पहला स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भारतीय बाजारों में सभी 4 राष्ट्रीयकृत गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था। वो वर्ष कौन सा था? 1948, 1954, 1986 या 2001? इसका सही उत्तर होगा 1986। क्वेश्चन नंबर 47, वारंटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, वारंटी एक ऐसी शर्त है जो पॉलिसी में बताए बिना लागू होती है। दूसरा, वारंटी पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा बनती है। तीसरा, वारंटी के बारे में हमेशा अलग से बीमा धारक को बताया जाता है और यह पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं हो सकती है। चौथा, वारंटी का उल्लंघन होने पर भी दावा भुगतान किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वारंटी पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा बनती है। A warranty forms part of a policy document. क्वेश्चन नंबर 48, जब भी पॉलिसी जारी करते समय उसके कुछ नियम एवं शर्त को संशोधित करने की आवश्यकता होती है तो डैश के माध्यम से संशोधन निर्धारित करके ऐसा किया जाता है। पहला, वारंटी, दूसरा इंडोर्समेंट, तीसरा अल्टरेशन माने बदलाव, संशोधन, चौथा मॉडिफिकेशन आर नॉट पॉसिबल मतलब संशोधन संभव नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2, इंडोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 49, हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के पहले के खर्चों के लिए कवर की अवधि अलग अलग बीमा कंपनी के मामले में अलग अलग होती है एवं इसे पॉलिसी में निर्धारित किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चों के लिए सबसे आम कवर डैश का होता है। पहला 15 दिन, दूसरा 30 दिन, तीसरा 45 दिन और आपका जो है चौथा 60 दिन। इसका सही विकल्प होगा 30 दिन। IRDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए रिन्यूअल की ग्रेस पीरियड की अनुमति है। पहला 15 दिन, दूसरा 30 दिन, तीसरा 45 दिन, चौथा 60 दिन। इसका सही उत्तर है 30 डेज, 30 दिन, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 51, अंडर राइटिंग डैश की एक प्रक्रिया है। पहला, बीमा उत्पाद की बिक्री, दूसरा ग्राहकों के प्रीमियम इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है, तीसरा जोखिम का मूल्यांकन एवं जोखिम का मूल्य निर्धारण, चौथा विभिन्न बीमा उत्पादों की बिक्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जोखिम का मूल्यांकन एवं जोखिम के मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 52, जोखिम अंकन में परम सद्भाव का सिद्धांत का पालन करना डैश के लिए जरूरी है। पहला, बीमा कंपनी, दूसरा बीमा धारक, तीसरा बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों, चौथा चिकित्सा परीक्षक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों को, बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों को। क्वेश्चन नंबर 53, बीमा योग्य हित का अर्थ डैश है। पहला, बीमा के लिए प्रस्तावित संपत्ति में व्यक्ति का वित्तीय हित, दूसरा वह संपत्ति जो पहले से बीमित है, तीसरा नुकसान में प्रत्येक बीमा कंपनी का हिस्सा जब एक से अधिक बीमा कंपनी एक ही नुकसान को
आवरित करती हो। चौथा, नुकसान की रकम जिसे बीमा कंपनी से वसूल किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 54, बीमा के लिए चिकित्सीय बीमा लेखन के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, इसमें चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की उच्च लागत शामिल है। दूसरा, स्वास्थ्य बीमा के लिए चिकित्सीय जोखिम अंकन में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति एवं आयु प्रमुख कारण है। दूसरा, नेक्स्ट, प्रस्तावकों को अपने स्वास्थ्य जोखिम प्रोफाइल का अंकन करने के लिए चिकित्सा एवं रोग संबंधी माने पैथोलॉजिकल जांच से गुजरना पड़ता है। चौथा, जोखिम के प्रत्येक घटक पर प्रतिशत मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जोखिम के प्रत्येक घटक पर प्रतिशत मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, पहला, समूह स्वास्थ्य बीमा में माने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रुप का हिस्सा बनने वाले कोई भी व्यक्ति बीमा कंपनी के खिलाफ प्रतिकूल चयन कर सकता है। दूसरा, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस केवल नियोक्ता कर्मचारी मतलब कि आपका जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ग्रुप समूह के आवरण प्रदान करती है माने कवर प्रदान करता है। पहला कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। दूसरा, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 गलत है। तीसरा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। और चौथा, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन स्वास्थ्य बीमा दावा प्रक्रिया में हितकारक नहीं है। पहला, ग्राहक। दूसरा, पुलिस विभाग। तीसरा, रेगुलेटर या विनियामक। तीसरा, टीपीए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, पुलिस विभाग। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा दस्तावेज अस्पतालों के पास होता है जिसमें किसी अंतः रोगी पर किए गए सभी उपचारों की जानकारी होती है। पहला, जांच रिपोर्ट। दूसरा, डिस्चार्ज की जानकारी। तीसरा, केस पेपर। चौथा, अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्चार्ज की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 58, दावे की स्थिति के आधार पर बीमा कंपनी के बही खातों में सभी दावों के लिए किए गए प्रावधान के राशि को के रूप में जाना जाता है। पहला, पूलिंग। दूसरा, खातेदारी। तीसरा, रिजर्विंग। चौथा, निवेश। इसका सही विकल्प होगा सही उत्तर रिजर्विंग। क्वेश्चन नंबर 59, अस्थायी पूर्ण विकलांगता दावों के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। पहला, विधिवत भरा हुआ व्यक्तिगत दुर्घटना दावा प्रपत्र जिस पर दावेदार का हस्ताक्षर हो। दूसरा, बीमा पॉलिसी की प्रति। तीसरा, बीमित व्यक्ति की विकलांगता को प्रमाणित करने वाले सिविल सर्जन या किसी समकक्ष सक्षम चिकित्सक के अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र। चौथा, इलाज करने वाले डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करेगा कि बीमा धारक अपने सामान्य कामकाज करने के हिसाब से फिट या तंदुरुस्त है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इलाज करने वाले डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करेगा कि बीमा धारक अपने सामान्य कामकाज करने के हिसाब से फिट या तंदुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 60, जब बीमा धारक द्वारा वैध बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई जाती है तो अधिकांश अस्पताल सभी अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों से भुगतान की गारंटी स्वीकार करते हैं। पहला, इंश्योरेंस लीगल लायबिलिटी माने कानूनी देयता। दूसरा, कोरोना रक्षक। तीसरा, विदेश यात्रा। चौथा, बंदोबस्ती। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, विदेश यात्रा।